अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू कि हम केपी के जो सिलेबस है मैथ 11, ठीक है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इन सो फार वी हैव कवर्ड यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 कल कवर कर लिया था। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। इफ़ यू आर समवन के जो हमें फॉलो कर रहे हैं, सो यू वुड नो कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आते। उससे पहले जितना इंट्रोडक्शन होता है, जितने टॉपिक्स होते हैं, पहले हम वो डिस्कस करते हैं एंड देन व्हेन वी फील दैट वी आर रेडी, तो फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू योर बुक और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद हैं, ब्लैक बोर्ड भी मौजूद है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे बड़े आसान तरीके से। बट लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू योर बुक और वहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आपका 3.2 एक्सरसाइज मौजूद है जो आपका केपी के सिलेबस का बुक है। सो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ तक है 14 तक ये हम कवर करेंगे वन बाय वन। बट बिफोर दैट व्हाट अबाउट दी स्टफ, ये जो ऊपर है, तो मेरे ख्याल में इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर एक्सरसाइज के लिए ना भी हो तो फिर ईटा टेस्ट के लिए और जनरल कॉन्सेप्ट्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो ये वेक्टर्स यूनिट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ईटा टेस्ट के हवाले से, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सारे जो टॉपिक्स है इसको एक सरफेस टच देते हैं और फिर हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ कार्टेशियन प्लेन। देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। आपके पास अगर आप दो लाइंस ड्रा कर ले सच दैट दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द ओरिजिन, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ वन प्लेन राइट एंड दिस इज़ द सेकंड प्लेन। तो इन दोनों को अगर आप ड्रा करते हो एक दूसरे के ऊपर सच दैट यहाँ पर आपके पास 90, 90, 90 और 90 डिग्री बनता है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि रेक्टेंगल्स के अंदर आपके पास 90 डिग्रीज होते हैं सारे। तो यहाँ पर अब आपके पास ये जो सेंटर है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर टू द राइट आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, टू द लेफ्ट आपका नेगेटिव एक्सिस होता है, एक्स प्राइम उसको कहा जाता है। अपवर्ड आपका वाई एक्सिस होता है एंड डाउनवर्ड आपका नेगेटिव वाई एक्सिस यानी वाई प्राइम होता है। सो यहाँ पर आप देखें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल। राइट एंगल मींस कि जो 90 डिग्री का हो। और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है तो उसको वाई एक्सिस कहा जाता है। और अगर हम ये किसी एक पॉइंट की बात कर ले कि इस प्लेन में आपके पास पड़ा है, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा है, रिमेंबर ये आपके पास 2 डायमेंशनल है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एक प्लेन है। इससे आगे हम फिर 3 डायमेंशनल स्पेस भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है P। अल्लाह में जो जूम इन किधर है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। सो ये आपके पास एक पॉइंट है P। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे लाइक द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ये आपका x डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम द x एक्सिस राइट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दिस इज द y डिस्टेंस। तो इस x और y डिस्टेंस को अगर हम a और b कोऑर्डिनेट से डिनोट कर लें तो इस a को हम कहेंगे फिर x कोऑर्डिनेट और y को हम b को हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ
P। सो ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर टेस्ट में आपको आए कि I R square equals to AB belongs to real numbers, this is real number, the symbol for real number, and the square denotes the plane, the two-dimensional plane. उसमें आपके पास एक order pairs of real numbers होते हैं A B such that A B belongs to real numbers. Like यहाँ पर एक पॉइंट है P, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स A B and these two must belongs to real numbers. Well, इससे आगे अगर हम जाए, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ, किधर है, चलो। Well, इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी आपको पढ़ाया था कि आपके पास एक अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक पॉइंट लाई करता है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को अगर हम P कह ले, सो द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन O, this OP vector is called the position vector, right? So अगर हम अब आगे जाएं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपके पास OP वेक्टर आ गया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना A और B, लाइक द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो इसको हम फिर कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। और यहाँ पर एक और चीज़ जो समझने वाली है, तो यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, पता नहीं आपको आप सुन भी पा रहे हैं, यानी यहाँ पर वो है लकड़ियाँ काटने वाला जो मशीन नहीं होता है जिसको चेन सा कहते हैं इंग्लिश में, तो वो मतलब अब लकड़हारा कह लो, वो इतना जब हम सुबह उठते हैं तो ये बस शुरू हो जाता है। बट आई होप कि वो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, दैट शुडंट बी बॉदरिंग यू। वेल, मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है तो वो है कि ये जो पॉइंट P है, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है OP, इसमें जो P पॉइंट है इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, और जो O पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। वेल, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, अगर आपके पास एक प्लेन है, राइट, और यूनिट वेक्टर्स तो हमने पहले भी पढ़े थे ना कि आपकी यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर की हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, जिसके ऊपर एक लाइक इफ A इज वेक्टर देन A कैप इज अ यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 हो। तो अगर हम इस प्लेन को ले, तो यहाँ पर जो x एक्सिस है, तो उसमें अगर हम एक यूनिट वेक्टर ले जिसका डिस्टेंस 1 हो, ठीक है, यहाँ तक, तो वो आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम I से डिनोट करते इन द डायरेक्शन ऑफ x। इन द डायरेक्शन ऑफ y अगर हम कर ले तो वो आपके पास उसको हम कहेंगे j, राइट। तो जब हम एक वेक्टर एक पॉइंट P डिनोट करते हैं जिसके ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, लाइक यहाँ पर आपके पास A B हो इस पॉइंट P का, तो इसमें जो आपके पास A है, तो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ I लाइक x, तो उसके साथ हम I एक वेक्टर लगाते हैं, तो हम फिर लिखते हैं AI एंड देन प्लस B की अगर बात कर ले तो उसके साथ हम एक J वेक्टर लगाते हैं, तो BJ। सो ये आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, दिस A एंड B एंड I एंड J आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड y। वेल, तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो द स्केलर्स x एंड y आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर r। अगर एक वेक्टर है OP, तो उसको अगर हम r कह लें, ठीक है, तो this r is equal to xi plus yj, ठीक है। I and j are the unit vectors which denotes the direction in x and y, ठीक है। इसका सिर्फ डायरेक्शन का काम होता है और कोई ये चेंज नहीं लेकर आता, क्योंकि ये 1 होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जब मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर हम डायरेक्शन के लिए इसको लगाते हैं। वेल, अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर इन्होंने बस वो किया है, एक थ्योरम है, इफ़ A एंड B आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली देन AB इज़ B माइनस A। ये हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक वो तो हमने इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो किए थे, हेड टू टेल रूल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इफ़ वी हैव A B देन दिस इज इक्वल्स टू OB माइनस OA, राइट। आपको तो याद होगा ना कि B को हम ओरिजिन से लगाते हैं, A को हम ओरिजिन से बीच में माइनस लगाते हैं।
तो दिस वाज व्हाट वी डिड इन एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पर वो थ्योरम अब आ चुका है कि ए बी है आपके पास, और अगर हम ओ बी को एक वेक्टर बी कंसिडर कर ले, ठीक है, और ओ ए को अगर हम एक वेक्टर स्मॉल ए कंसिडर कर ले, देन ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, सो बी माइनस ए, ठीक है। ये आपके पास एक थ्योरम है जो आपको अपने जहन में रखना है। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ओ ए, ठीक है, एंड देन ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। तो यहाँ से फिर उन्होंने ए बी निकाला है विच इज ओ बी माइनस ओ ए, इन ओ बी बी के बराबर है, माइनस ओ ए जो है वो ए के बराबर है, सो बी माइनस ए, राइट। वेल ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में रख ले ईटा टेस्ट के हवाले से। वेल अगर हम आगे जाए, वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट नॉट एट ओरिजिन, यहाँ तक जो अब हमने पढ़ा तो उसमें वेक्टर्स वो थे कि जिसके इनिशियल पॉइंट्स ओरिजिन पे थे। अब अगर वो ओरिजिन पे ना हो तो फिर उसको हम किस तरह देखेंगे। सिमिलर है, यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट P1 है और जिसका एंड पॉइंट जो है वो P2 है। लेट मी जूम इन, ठीक है, ये एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर को हम किस तरह डिनोट करेंगे, इसके हम कोऑर्डिनेट्स किस तरह लिखेंगे, कंपोनेंट्स किस तरह लिखेंगे, आई एंड जे कंपोनेंट्स। तो वो कुछ इस तरह होता है कि आप इस पॉइंट को भी ओरिजिन से मिला लो, इस पॉइंट को भी ओरिजिन से मिला लो, तो ये OP1 हो जाता है, ये OP2 हो जाता है, देन P1 P2 इज इक्वल्स टू OP2 माइनस OP1, ठीक है, बहुत आसान है। अगर P1 P2 है तो OP2 माइनस OP1 कर लो, एंड देन यहाँ से फिर जो रिजल्ट बनता है तो वो है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जो i कंपोनेंट बना एक वेक्टर का जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से ना लगता हो, तो उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, उसके i कंपोनेंट को हम कहते हैं x2 माइनस x1। लाइक इसका जो x2 है, ठीक है, उसको आप x1 से माइनस कर लो और y2 को y1 से माइनस कर लो, तो इसके आपके पास i और j कंपोनेंट्स आ जाते हैं विच इज़ x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स मीन्स कि एडिशन सब्ट्रैक्शंस, दो वेक्टर्स कब इक्वल्स होंगी, आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स वो कैसे होंगे। लाइक रियल नंबर्स के लिए तो ये अलग होते हैं ना, अगर हम कह लें 2 + 2 तो वो 4 बनता है, लेकिन वेक्टर्स की बात कर ले तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो उसका रिजल्टेंट फिर ये बनेगा, उसमें 2 + 2 नहीं होता है। तो व्हाट अबाउट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी पढ़ा था, मैं सरफेस एक टच देता हूँ। दो वेक्टर्स तब आपके पास इक्वल्स होंगे कि जिनके करस्पॉन्डिंग जो वो है कोऑर्डिनेट्स है वो सेम हो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग नंबर्स जो है वो अगर सेम हो। लाइक दिस इज़ वन वेक्टर एंड दिस इज़ द सेकंड, तो u और v तब इक्वल होंगे कि जब x1 और x2 सेम होगा और y1 और y2 सेम होंगे, तो तब ये आपके पास u v के बराबर होगा, ठीक है। वेल एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है यहाँ पर अगर हम बात कर लें, देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हमने यूनिट वेक्टर्स इसके साथ नहीं लगाए थे, यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर्स भी लगाते हैं और उसको फिर ऐड करते हैं। तो I डिनोट्स वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइक कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड J डिनोट्स कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ y। तो I के साथ लाइक x के साथ ऐड होगा और y के साथ ऐड होगा। दिस इज द वे वी डू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि जिसके साथ वो लगे हो आपके पास यूनिट वेक्टर्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता होगा कि एक स्केलर जो है वो हम अगर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या रिजल्ट बनेगा, तो ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूट होगा x के लिए भी और y के लिए भी आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर अगर u है xi + yj, तो इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर -u होगा which is -xi - yj, यहाँ पर -xi - yj, राइट। बहुत आसान है और ये दरअसल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन इसमें हम k जो है वो -1 के बराबर करते हैं। सो यहाँ पर अगर कि आप -1 कर लो, ठीक है, तो वो आपके पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर बन जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स वी सब्ट्रैक्ट देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। बहुत ही आसान है, जिस तरह हम एडिशंस करते थे उसी तरह सब्ट्रैक्शंस है। x1 x2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, y1 y2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आ जाते हैं।
ये कुछ एग्जांपल्स है, आप अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये सारे एक्सरसाइज में डिटेल के साथ मौजूद है, तो हम वहाँ पर इसको करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेट्स मूव ऑन। ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर वो होता है जिसका x और y कंपोनेंट्स दोनों ज़ीरो हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ईटा टेस्ट में वो लोग मैग्नीट्यूड के अलावा नॉर्म यूज़ कर लेते हैं या लेंथ यूज़ कर लेते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द फेमस नेम, लाइक ये आपके पास सेकेंडरी नेम्स है। तो ये भी ध्यान में रखा करें कि नॉर्म इन लेंथ आल्सो डिनोट्स मैग्नीट्यूड। सो द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर और लेंथ ऑफ अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कि जो आप जब आप ये जो x कंपोनेंट है इसको आप स्क्वायर कर लो, y कंपोनेंट स्क्वायर कर लो और फिर अंडर रूट लो। ये यूनिट नंबर फर्स्ट में भी हमने आपको समझाया था कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तो उसमें आप जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको आप स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हो, तो वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। Let me just pick the call. This is an important one. अच्छा, so we were talking about I think magnitude of a vector। तो आप जो x component है उसको स्क्वायर करते हो एंड देन y component और उसका अंडर रूट लेते हो, और जो यूनिट वेक्टर्स है उसको आप हटा लेते हो, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसमें डायरेक्शन अब नहीं है। वेल, लेट्स मूव ऑन। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude is 1। अगर आपके पास एक वेक्टर है xi plus yj, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है, और ये हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर u इज़ अ यूनिट वेक्टर इफ़ u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो इसको आप ध्यान में रखें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है बहुत ज़्यादा। लेट्स से कि वी हैव अ वेक्टर xi plus yj एंड k इज अ स्केलर, देन u मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। एक आपके पास जो वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड या तो 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता। अब मीन्स कि मैग्नीट्यूड शुड नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। किसी चीज़ का एक लेंथ होगा या फिर नहीं होगा, नेगेटिव में लेंथ नहीं हो सकता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। u मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u इक्वल्स टू। अगर आपके पास एक ज़ीरो वेक्टर है, लाइक x और y दोनों 0 है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर उसका आप मैग्नीट्यूड ले तो वो पॉजिटिव ही निकलता है। वेल, फॉर नंबर k u मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू k मैग्नीट्यूड इन u मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास एक वेक्टर है xi प्लस y, जिसको आप एक स्केलर लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर लो इस होल वेक्टर को, तो इट इज़, और बाद में आप जब उसका वो लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, सो इट इज़ दो इज़ यू हैव टेकन मैग्नीट्यूड ऑफ 2 in magnitude of the vector separately। So this is very much easy। Let's move on। A unit vector in the direction of another vector। एक unit vector in the direction of another vector क्या होता है? So any vector u can be written in terms of unit vector is। आपके पास एक वेक्टर जब हो u, तो उसको आप लिख सकते हो ना, ये 3.1 में भी हमने डिस्कस किया था कि this vector should have a magnitude and should have a direction। so this is the unit vector, right। ये जो ऊपर केप होता है ये तो मैंने वैसे लगा लिया डैश, और ये मैग्नीट्यूड है, तो इट मीन्स कि यहाँ से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू यू a vector divided by its magnitude। so unit vector in the direction of another vector is a vector divided by its magnitude। ठीक है, तो hence a unit vector in the direction of a vector is u divided by u magnitude। एक वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो वो कुछ इस तरह निकलता है। ये हम एक्सरसाइज में डिटेल से करेंगे, बहुत ही आसान है। लेट्स मूव ऑन। नोटेशन फॉर वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आपके पास वेक्टर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, तो तो उसको हम डिनोट करते हैं x और y इनटू ब्रैकेट्स, या इस फॉर्म में भी हम उसको डिनोट करते हैं। रिमेंबर हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एक प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो दिस मीन्स कि 2i प्लस 3j, i इन द डायरेक्शन ऑफ x, j इन द डायरेक्शन ऑफ y। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आप कंपोनेंट्स डिनोट कर सकते हो, या फिर इस फॉर्म में भी कर सकते हो, लाइक इस फॉर्म में भी।
तो ये यहाँ पर इन्होंने हमें पढ़ाया है कि आपके पास एक वेक्टर है r विच इज़ xi प्लस yj, तो वो x और y स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में बीच में कामा होगा। लाइक ऑर्डर पेयर्स में भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। रेशो फार्मूला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेल आपके पास अगर वो हो एक लाइन सीगमेंट हो ए बी सच दैट इस ए बी को हमने एक पॉइंट से डिवाइड किया हो जिसको हम सी कह लें कि यहाँ पर एक पॉइंट सी है, तो इस सी का आपके पास फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो वो आपके पास होंगे लाइक क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए लेट ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। ये आपके पास एक ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास ए है और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास बी है। लेट सी बी अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशो ऑफ पी रेशो क्यू। पी रेशो क्यू से ये सी इसको डिवाइड करता है ए और बी को। ये 1 1 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये रेशो। और सी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस सी। तो फिर आपके पास ये सी क्या होगा, ये आपके पास होगा कि अगर आप क्यों जो है उसको आप लगा लो इस पोजीशन इस रेशो को, क्यों को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो एंड देन प्लस पी को आप बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। तो ये आपके पास फिर इज़ द पोजीशन वेक्टर सी। यहाँ पर इन्होंने प्रूफ भी किया है कि अगर आपके पास एक वो है ए सी डिवाइडेड बाई सी बी, ठीक है, किधर है, ए सी डिवाइडेड बाई सी बी एक रेशो है, तो उसको हमने पी बाई क्यू कह दिया, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसमें से आपके पास सी निकल आया क्यू ए प्लस पी बी डिवाइड बाई क्यू प्लस पी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसको आप ध्यान में रखें। कोरोलरी अगर आपके पास ये रेशो जो है 1 1 हो तो फिर आपके पास सी क्या होगा, तो यहाँ पर भी 1 पुट कर लो, यहाँ पर भी 1 पुट कर लो, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। यहाँ पर भी 1 + 1 2 बनता है, ठीक है। सो अगर 1 1 हो लाइक इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन सी इज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने 3.1 के अंदर भी एक सरफेस टच दिया। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री में इसकी क्या एप्लीकेशंस है। एक थ्योरम है हमारे पास कि द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इन इक्वल टू 1/2 ऑफ इट। कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें 2 साइड्स अगर आप उसके मिड पॉइंट्स लो और उसको ज्वाइन कर लो तो ये जो लाइन बनता है ये तीसरे लाइन को आपके पास पैरेलल होगा एंड देन ये लाइन जो है इस लाइन का हाफ होगा, ठीक है। अगर ये आपके पास 2 है तो ये लाइन आपके पास 1 होगा इन मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द थ्योरम। यहाँ पर ने प्रूफ भी किया है, बहुत ज़्यादा आसान है। सो इसको आप ध्यान में रखिए कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट। एक दूसरा आपके पास थ्योरम है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डू नॉट गेट बोर्ड बहुत ही कम रह चुका है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं बिफोर वी जंप ऑन टू द एक्सरसाइज। सो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स को अगर आप वो कर लो, ज्वाइन कर लो तो दीज दे बाइसेक्ट ईच अदर। कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास सेम होगा। सो दिस व्हाट मीन्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर इन्होंने प्रूफ भी किया है, बहुत ही आसान है, आप अपने लिए देख लीजिएगा। सो फार वी जस्ट डिस्कस्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। अब हम 3D की बात करेंगे, 3 डायमेंशन विच इज स्पेस। Space is a 3 dimension and we humans live in space in 3 dimensions. हम 3D में रह रहे हैं, ठीक है, और उससे आगे हम न सोच सकते हैं न जा सकते हैं। लाइक 4D जो है वो टाइम होता है, 4 dimensions जो है वो टाइम है। तो हम ना टाइम में आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए टाइम चल रहा है और हम बच्चे से जवान, जवान से फिर बूढ़े होते हैं, फिर उससे आगे फिर 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 8 9 10। एक थ्योरी में 12 डायमेंशंस है, एक दूसरी थ्योरी है उसमें 20 डायमेंशंस है। ये इन सारे डायमेंशंस में अगर आप कंट्रोल पा लो, मतलब इम्पॉसिबल, क्योंकि इन सारे डायमेंशंस पे कंट्रोल जो है वो अल्लाह ताला का है, ठीक है। और वी ह्यूमंस हैव ओनली कंट्रोल ऑन 3 डायमेंशन। हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं। इससे आगे हम
न सोच सकते हैं न जा सकते हैं। अब यू कंसिडर कर लो कि एक वीडियो गेम है, ठीक है, और उस वीडियो गेम में आपके पास एक शख्स है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस बेचारे के लिए तो ये एक 2D एक दुनिया है, एक यूनिवर्स है। उसको क्या पता कि बाहर एक शख्स है और वो मुझे देख रहा है जो 3D में है, ठीक है। तो हम 3D उनको देख पाते हैं, वो हमें नहीं देख पाता। वो या तो इस तरफ जा सकता है या इस तरफ जा सकता है। वेल तो यही मिसाल हमारी है, हम 3D में इस तरफ, उस तरफ या इस तरफ जा सकते हैं। और ऊपर जो फरिश्ते हैं या आप जिन्नात भी आई थिंक एक और डायमेंशन में है, 4 डायमेंशन में। इससे आगे जब आप अल्लाह ताला की बात करते हैं तो वो वो सारे डायमेंशंस पे कंट्रोल रखता है। तो इसलिए वो हमें हर तरफ से देख सकता है, हर तरफ से एग्जामिन कर सकता है, और ही हैज़ कंट्रोल ऑन टाइम। सारी चीज़ें उनके मखलूक है ना। वेल बात कहीं और चली जाएगी, ये चीज़ें मैं आपको फिजिक्स में समझाऊंगा इंशाल्लाह। वेक्टर्स इन स्पेस, तो वेक्टर्स की अगर हम स्पेस में बात कर ले कि लाइक 3D आपके पास एक शेप है तो उसमें वेक्टर्स किस तरह होते हैं। तो उसमें आपके पास ये OX जो है इसको हम X डायमेंशन कहते हैं, जो OY है इसको Y डायमेंशन कहते हैं, और जो OZ है उसको हम Z डायमेंशंस कहते हैं, X, Y एंड Z डायमेंशंस। तो ये सारे भी आपके पास 90 डिग्रीज ही बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज ही बनाते हैं। हाँ, ये एक 2D प्लेन है जिसमें इसको ड्रा किया गया है, तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन आप यू कंसिडर कर लो कि ये जो X है ना, ये दरअसल स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ये इस तरफ है और ये स्क्रीन की उस तरफ जा रहा है। तो ये 3 डायमेंशंस है। वेल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। अगर हम ज्वाइन कर ले तो उसको हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस कहते हैं, या 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी इसको कहते हैं, जिसमें XY प्लेन होता है, XZ प्लेन होता है और YZ प्लेन होता है। वेल आगे चलते हैं, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट। अगर आपके पास एक वेक्टर यहाँ लाई करता है, जैसे यहाँ पर एक P वेक्टर है, तो इस P वेक्टर के आपके पास X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट एंड Z कोऑर्डिनेट्स होंगे। X4 is the distance from the X axis and this is the distance from the Y axis and this is the distance from the Z axis. So उसको X, Y and Z coordinates कहते हैं। 3 dimensional space इसको कहते हैं, या 3 dimensional space। Vectors in 3 dimensional space, जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था तो उसमें I जो है हम X एक्सिस के लिए यूज़ करते थे और J जो है हम Y डायरेक्शन के लिए यूज़ करते थे। अगर Z की हम बात कर ले तो Z के लिए हम फिर यूज़ करेंगे K, एक यूनिट वेक्टर, I in the direction of X, J in the direction of Y, K in the direction of Z। तो these are the 3 unit vectors in 3 dimensional space। Well तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या बनेगा, एक पॉइंट का XI plus YJ, यहाँ तक तो 2D के लिए था। अगर 3D की बात कर ले तो फिर ZK भी इसमें आ जाता है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो वो ये आपके पास होता है कि आपके पास एक वेक्टर R है, XI YJ ZK, तो उसको हम XYZ ब्रैकेट के फॉर्म में या इस नोटेशन के फॉर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर वहाँ पर आपके पास x² y², ये दोबारा शुरू हो गया, चेन सामैन, द चेन सामैन, x² + y² यहाँ पर z² भी होता है और अंडर रूट के अंदर। यूनिट वेक्टर सिमिलर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, तो यहाँ पर सिर्फ ZK एक्स्ट्रा है, बाकी x y z स्क्वायर करके अंडर रूट लेके 1 ही बनेगा। आगे बढ़ते अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, तो डेफिनेशंस आर द सेम फॉर द प्लेन जो हमने 2D के लिए किया था, एक्सेप्ट दैट इन दिस केस वी कंसिडर वेक्टर्स इन स्पेस। यहाँ पर सिर्फ हम स्पेस लेते हैं, बाकी सेम डेफिनेशंस ऑफ अलजेब्रा जो प्लेन के लिए था यहाँ पर भी है। इक्वल वेक्टर्स तब होंगे कि x1 x2 के बराबर, y1 y2 और z1 z2 के बराबर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम x1 + x2, y1 + y2, z1 + z2 करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक स्केलर जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कि अगर माइनस आप मल्टीप्लाई कर लो तो -x -y -z बनेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टू सब्ट्रैक्ट 2 वेक्टर्स वी सब्ट्रैक्ट देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, x1 - x2, y1 - y2 एंड z1 - z2, और बाकी बीच में तो आपके पास प्लस ही लगेगा। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर जिसमें i, j एंड k कंपोनेंट सारे जीरो, तो वो नल वेक्टर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ होल्ड होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होता है, आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन भी होता है, आपके पास इन्वर्स फॉर वेक्टर एडिशन भी होता है, ठीक है।
और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर स्केलर एडिशन, ये सारे आपके पास होल्ड होते हैं। और यहाँ पर इसको हम क्या कह लें, 1u, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पर होल्ड होता है। एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री, सेम उसी तरह कि अगर आपके पास एक स्पेस में एक वेक्टर है तो 3D में आप उसको किस तरह डिनोट करते हो, तो उसको आप उसके जो आप कोऑर्डिनेट्स जब निकालते हो, ठीक है, उसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। तो सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स भी उसको हम कहते हैं जो स्पेस में हो। अगर स्पेस में एक वेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब स्पेस में लोग ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, जो वो होता है सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर, तो वहाँ पर ये चीज़ें, ये स्पेस डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि स्पेस में अगर आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करते हो तो वो कुछ इस तरह होता है कि x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 अंडर द रूट, स्क्वायर्स करके अंडर द रूट। तो ये एक फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, जिसपे आप डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फाइंड करते हो। थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास a भी एक वेक्टर है, तो उसको अगर आप एक पॉइंट C पे डिवाइड कर लो तो इस C के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे, तो बड़े पेचीदे टाइप के हैं कि आप m1 x2 प्लस m2 x1, सो m1 x2 किधर है और m प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करते हो, ठीक है। यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करते हो, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस z2। सिर्फ यहाँ पर m1 के साथ z2 z1 y2 y1 x2 x1, इसमें आप एक पैटर्न बना लो, इसको ध्यान में रख लो, ये एक फार्मूला है। दिस इज द प्रूफ, राइट। यहाँ पर भी वो चीज़ है कि अगर आप m1 डिवाइड बाई m2 जो रेशो है वो अगर एक नंबर एक लैम्डा के बराबर है, सो दिस शुड बी लाइक लैम्डा रेशो 1। m1 m2 अगर लैम्डा के बराबर है तो वो लैम्डा रेशो 1 होगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये फार्मूला क्या बनेगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह डिड्यूस हो जाता है। थ्योरम, प्रूफ दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस दीज आर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 y2 y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें अगर आप इसके मीडियंस लो तो यहाँ पर एक सेंट्रॉइड बनता है, एक सेंटर पॉइंट बनता है, जिसकी डिफिनीशन है कि G where all the 3 medians intersect each other in the ratio of 2:1, कि यहाँ पर 2:1, यहाँ पर 2:1, यहाँ पर भी 2:1 का आपके पास एक मीडियंस जब आप ज्वाइन कर लो तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है G, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इस सेंट्रॉइड के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो इस फार्मूला के तहत हम निकाल सकते हैं। इसका एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस मौजूद है, वहाँ पर हम करेंगे। ओह माय गुडनेस, यहाँ पर ये मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाता है। And now we are ready to start solving exercise 3.2। इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन किया उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो डिटेल से फिर बनाएंगे और अपलोड कर लेंगे। हमने सिर्फ एक सरफेस टच दिया फॉर द सेक कि हम एक्सरसाइज 3.2 भी सॉल्व कर लें। तो आई होप उसकी आपको समझ आ गई होंगी। सो लेट्स जस्ट नाउ कम ऑन टू द एक्सरसाइज 3.2 and start solving question number 1. So question number 1 says that if A is equal to 3i plus minus 5j and B equals to minus 2i plus 3j, then find A plus 2b, 3a minus 2b, 2 into a minus b, a plus b magnitude, a magnitude minus b magnitude, a magnitude divided by b magnitude. So let's just move on to the blackboard and see how we can do it. So here is it, question number 1। यहाँ पर जो पार्ट ना सोल्यूशन हम लिखेंगे, थोड़ा सा मैं स्टेप वाइज करा दूँ आपको। तो सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। लाइक हमारे पास a जो है वो 3i minus 5j, सॉरी आयोटा नहीं है, मैं अब भी चैप्टर नंबर 1 में चल रहा हूँ। तो -5j एंड आपके पास जो b वेक्टर है तो वो है -2i प्लस 3j। हमने क्या फाइंड करना है, हमने नंबर फर्स्ट a प्लस 2b फाइंड करना है। सो नाउ a प्लस 2b, यहाँ पर इसको अननोन कह लो अगर आपने स्टेप वाइज करना है। सो a प्लस 2b इक्वल्स टू a की जगह हम 3i माइनस 5j पुट कर लेंगे एंड देन बीच में प्लस है, फिर आपके पास 2 है और b की जगह हम ये पुट कर लेंगे -2i प्लस 3j।
सो नाउ इक्वल्स टू ये आपके पास 3i, i के साथ हम i लगाएंगे, लेकिन बट बिफोर दैट 2 जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर लेंगे। सो 3i माइनस 5j अपनी जगह, एंड देन माइनस प्लस माइनस 2 2s are 4i प्लस 2 3s are 6j, एंड सो नाउ इक्वल्स टू i जो है हम i के साथ लगा लेंगे, j के साथ लगा लेंगे। सो दिस इज़ 3i माइनस 4i, एंड देन वी हैव दिस माइनस 5j एंड देन प्लस 6j। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास हो गए, और यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लूँ तो यहाँ पर फिर प्लस लगेगा। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि माइनस अगर मैं यहाँ से बाहर करता हूँ वेल तो फिर यहाँ पर माइनस भी लगेगा। सो लेट्स जस्ट ना पुट ब्रैकेट्स। ठीक है, 3i माइनस 4i, इन दोनों में से आपके पास आ गया माइनस i और माइनस 1i। माइनस 4 से 3 माइनस करके माइनस 1 बनता है, सो i के साथ माइनस 1i, माइनस 5 प्लस 6 इज़ प्लस 1j। सो द आंसर इज़ माइनस i प्लस j। देखिए, अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट्स लगाते हो तो माइनस फिर अब जब अपने वो करना है, बाहर निकालना है, तो यहाँ पर फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट लगा भी लो तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो और यहाँ पर प्लस लगा दो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इस तरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस को अगर आप बाहर लिखते हो तो फिर ये दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ मैथ। वेल, जो अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 2 इज़ 3a माइनस 2b। मैं जल्दी करता हूँ। 3a की जगह आपके पास है 3i माइनस 5j, एंड देन वी हैव माइनस 2, और b की जगह आपके पास है माइनस 2i प्लस 3j। सो 3 3s are 9i minus 15j plus 2 2s are 4i minus 2 3s are 6j equals to 9i plus 4i is 13i, and minus 15j minus 6j is minus 21। do not mind अगर मैं 21 की जगह 22 लिख लेता हूँ या कुछ भी, लेकिन मेथड इज़ द सेम। थर्ड नंबर पार्ट की बात कर ले। सो दिस इज़ 2 इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर 2a माइनस बी, ए आपके पास है 3i माइनस 5j, एंड देन वी हैव माइनस। तो जब माइनस लग गया फिर आप ब्रैकेट ज़रूर लगा लो। बी एज माइनस 2i, यहाँ पर अगर मैं कह लूँ माइनस 2i प्लस 3j, माइनस 2i प्लस 3j नाउ इक्वल्स टू 2 अपनी जगह। पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं। 3i माइनस 5j, माइनस माइनस इज़ प्लस, प्लस 2i माइनस प्लस इज़ माइनस 3j। दिस इज इक्वल्स टू 2, और 3i के साथ हम 2i लगा लेंगे। सो 5i माइनस 5j माइनस 3j इज़ माइनस 8j, एंड नाउ इक्वल्स टू 2 5s are 10, so 10i माइनस 2 8s are 16j। दिस इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 4 की बात कर लें तो वो आपके पास है a प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। सो a इज़ 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j, एंड देन बीच में प्लस है। सो बहुत अच्छा। b की जगह हम लगा लेंगे माइनस 2i, यहाँ पर माइनस 2i, साइंस चेंज हो गए तो मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया 2i को, प्लस 3j। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि प्लस है तो इसको मैंने ब्रैकेट में यू बंद नहीं किया। वेल, सबसे पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड अपनी जगह 3i माइनस 5j अपनी जगह 3i माइनस 5j, प्लस माइनस इज़ माइनस 2i प्लस 3j। बिल्कुल स्टेप वाइज करूँ ना आपको। सो यहाँ पर अब 3i माइनस 2i इज़ जस्ट i, एंड इज़ माइनस 5j, और प्लस 3j इज़ माइनस 2j। सो अब इसको मैग्नीट्यूड से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर रिमेंबर 1 है। सो x का हम स्क्वायर करेंगे, y को स्क्वायर करेंगे, और फिर ब्रैकेट लेंगे ना। दिस वॉज व्हाट वी टॉक अबाउट गेटिंग मैग्नीट्यूड। सो 1 स्क्वायर बीच में प्लस लगता है, और माइनस 2 स्क्वायर और अंडर रूट, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 2s are 4, और ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इक्वल्स टू अंडर रूट 5, and this is the answer. Let me just I think I should erase this
किधर है? ये जो चीज़ें हैं मैं इसको इरेज कर लूँ और ये 5 और 6 यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। आपको तो वैसे भी समझ आ गई होंगी ना, तो खैर है, मैं इरेज कर लेता हूँ, कोई गल नहीं। अच्छा, अब ठीक है। अब आपके पास पार्ट नंबर 5 की बात हो रही है। सो आपके पास है a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड। तो a मैग्नीट्यूड आपके पास a क्या है? 3i माइनस 5j। माइनस b मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस 2i प्लस 3j इक्वल्स टू, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे और इसको स्क्वायर कर लेंगे और ब्रैकेट अंडर रूट के साथ। सो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, बीच में प्लस और ये माइनस 5 है, राइट। एंड देन ये माइनस अपनी जगह। अब इसको निकालने के लिए माइनस 2 स्क्वायर, ब्रैकेट पहले से लगा लूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो। सो 3 स्क्वायर नाउ इक्वल्स टू 3 3s are 9 plus 5 5s are 25 and then minus under the root 2 2s are 4 plus 3 3s are 9. This is equals to 25 plus 9 is I think 34, and then minus under the root 9 plus 4 is I think 13, and this is the answer क्योंकि इसको हम ऐड नहीं कर सकते आगे. So let me just come on to the last part, which is part number 6, and this is a magnitude divided by b magnitude. So a magnitude means कि यहाँ पर देखे वैसे भी हम निकाल चुके हैं ना a magnitude. So let me just pick it from here under the root 34 if you don't mind, divided by, and b magnitude, यहाँ पर b magnitude, this is b magnitude under the root 13. So इसको हम इस फॉर्म में लिखे, या अगर हम लिख ले एक अंडर रूट के अंदर इन दोनों को भी हम लिख सकते हैं. एंड सो दिस इज़ द आंसर. आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होंगी. बहुत ही ज़्यादा आसान है. सिर्फ आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स लाइक अलजबरा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैग्नीट्यूड और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है. Let's just move on to question number 2. So question number 1 के बाद अब पेश खिदमत है question number 2. बहुत ही ज़्यादा आसान है. It says कि find the unit vectors having the same direction as the given vector. ये जो given vectors है आपके पास, इसके same direction में आप unit vectors find कर लो. तो उसको find करने के लिए हम लिखेंगे कि ये जो आपके पास 3i एक वेक्टर है, इसको हम नाम देंगे. हम कहेंगे कि लेट एक वेक्टर u इक्वल्स टू दिस 3i. फिर हमें पता है कि यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे कि नाउ दैट जो आपके पास यूनिट वेक्टर है, सो दैट इज़ इक्वल्स टू ए वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो इसको हम एक इक्वेशन का नाम देंगे. अब यहाँ पर u वेक्टर तो मौजूद है जिसका 3i प्लस अगर हम आगे ले तो 0j भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, और प्लस 0k भी लगा सकते हैं अगर स्पेस की बात कर लें. बट लेट्स जस्ट नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में गिवन है वो वही ठीक है. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे. इसमें आपके पास जो u मैग्नीट्यूड है ना वो अननोन है. सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, फिर इसमें पुट कर लेंगे और यूनिट वेक्टर आ जाएगा. सो हम कहेंगे कि नाउ दिस इम्प्लाइज दैट u मैग्नीट्यूड इज़ 3i मैग्नीट्यूड. एंड सो मैग्नीट्यूड मीन्स कि आप जो है ये जो इसका कंपोनेंट है ना उसकी आप स्क्वायर लो एंड देन उसको अंडर रूट में बंद कर लो. सो 3 3s are 9 अंडर द रूट इक्वल्स टू 3. So u magnitude is 3. Now हम कहेंगे कि equation number 1 implies that तो जो unit vector है that is now equals to u vector is 3i and divided by u magnitude, and u magnitude is now 3, and so 3 divided by 3 is 1 equals to 1i और i. ठीक है, ये आपके पास वो है unit vector है in the direction of this 3i. ठीक है. Let's just move on to part number 2, and part number 2 is 3i minus 4j. I think यहाँ तक हमारा आंसर आ जाता. So solution के बाद आप क्वेश्चन रिपीट करते हो एंड देन आप जो है इसको कहते हो कि let u is equal to 3i minus 4j. अब आगे जो आपके पास है आप u मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो. And so now u magnitude is
3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो उससे आपके पास आ जाता है 3 3s are 9 plus 4 4s are 16, 16 plus 9 is I think 25 which is equals to आपके पास 5 बनते हैं ना, 5 5s are 25। सो यू मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब आप लिखो कि नाउ जो यूनिट वेक्टर है यू केप, उसके ऊपर एक केप, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, u cap equals to u divided by u magnitude, and so this implies that u vector आपके पास क्या है 3i minus 4j divided by u magnitude, and u magnitude is 5, and so इसको आप अलहदा लिखो, 3 के नीचे भी 5 लिखो, so 3 by 5i बीच में minus 4 divided by 5j। देखिए 3 by 5 minus 4 by 5 is the magnitude or the magnitudes। जो i है it denotes that 3 by 5 along x axis and j denotes 4 by 5 along negative y axis, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। Well, this is the answer। Let me just move on to part number 3rd, और आप यहाँ से अपने लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। वेल, सॉल्यूशन ऑफ कौन सा पार्ट, 2 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स है, 3rd नंबर पार्ट। एंड सो द 3rd नंबर पार्ट सेज i प्लस j माइनस 2k। इसको आप कह लो कि लेट u इक्वल्स टू i प्लस j माइनस 2k। अब आप क्या कर लो कि u मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, एंड सो u मैग्नीट्यूड इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। सो अंडर द रूट 1 plus 1 plus 4, 4 plus 1 plus 1 is 6, under the root 6 is the u magnitude। now अब आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो किस चीज़ के बराबर है, u डिवाइड बाई u मैग्नीट्यूड, एंड सो u वेक्टर इज i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 6। आई थिंक अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 6 i प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 6 j, एंड देन माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 6 k, and this is the answer। I think यहाँ पर मैं आखिरी जो पार्ट है वो भी कर सकता हूँ। so मैं कहूँगा कि let u is equal to this vector under the root 3 divided by 2i minus 1 over 2j। अब this implies that जो u magnitude है उसको हम find कर लेंगे। so this component square under the root 3 divided by 2 plus this component square plus minus 1 over 2 whole square, and then आप underware कर लो, under root कर लो। this is equals to under the root, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है, सो 3, और ये स्क्वायर 2 पे जब लगता है तो वो 4 बनता है, एंड देन प्लस स्क्वायर 1 पे लगता है तो 1, और माइनस माइनस स्क्वायर जब माइनस पे लगता है तो प्लस बनते हैं ना, 2 पे लग गया तो 4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, इसका एलसीएम 4 बनता है और ऊपर आपके पास 3 प्लस 1 आ जाता है, एंड सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज 4, 4 डिवाइड बाई 4, सो अंडर द रूट जब ये दोनों कैंसिल होते हैं तो 1 आता है, सो अंडर रूट 1 इज 1। वेल, दिस इज एन ओरिजिनल यूनिट वेक्टर। सो अब हम कहेंगे नाउ जो आपका यूनिट वेक्टर है तो दैट इज इक्वल्स टू u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। तो आपका जो ये है यूनिट वेक्टर तो वो है अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2i माइनस 1 ओवर 2j डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड, एंड u मैग्नीट्यूड इज 1। बहुत ही मजा आ गया। अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2i माइनस 1 ओवर 2j, and I think this is the answer। so यहाँ तक हमारा वो भी ख़त्म हो जाता है। क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे पार्ट्स यहाँ तक कवर हो जाते हैं। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।
और इसमें आपका अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। सो कल हम ये बाकी क्वेश्चंस करेंगे जो 3, 4, 5, 6 है और आगे जितना हो सके तो वो भी हम कवर करेंगे इन अ स्पेन ऑफ 1 आवर। वेल दिस इज़ इट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।